हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT विज्ञान का चैप्टर 9, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है और पार्ट 1 में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चंस को कवर किया है और ये है पार्ट 2 जो कि अंतिम पार्ट है। जी हाँ, इसमें 2 ही पार्ट आएंगे क्योंकि 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार बहुत से टॉपिकों को हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट देख लीजिए, और ये है वीडियो का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट है। और इस पार्ट में हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे लगभग, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उस पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पौधों की वृद्धि में बाधक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है एस्बेसिक अम्ल, या इसे शॉर्ट में AB-A हार्मोन बोला जाता है। एस्बेसिक्स का ये शॉर्ट फॉर्म है। बात क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं के गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं के गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, समझिए। तो पुरुषों के गुणसूत्रों को कहा जाता है X और Y, ठीक है। पुरुषों के गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, X और Y कहा जाता है। देखिए ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसको हमने आपको बताया था कि गुणसूत्र का इंग्लिश है क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए करवा दिया है क्योंकि एग्जाम के ऊपर आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्रोमोसोम ऐसे लिख दिया जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो आप कभी कन्फ्यूजन ना करें कि क्रोमोसोम का मतलब होता क्या है। तो क्रोमोसोम जो है सो गुणसूत्र का इंग्लिश है। बातें क्लियर हो रही है। महिलाओं के गुणसूत्रों को XX बोला जाता है, तो इस बात से अब कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ 2 चीज़ आती है वहाँ अब एक चीज़ याद रखें, पुरुषों के गुणसूत्र को हमें XY बोलेंगे और महिलाओं के गुणसूत्र को XX बोलेंगे। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पुरुष और यहाँ पे है क्या XY, तो Y का मतलब क्या होता है, बॉय। Y का मतलब क्या होता है, बॉय। और देखिए बॉय जब हम लिखते हैं तो लास्ट में Y आता है, मतलब आपको ये याद रखना है कि Y किस में होगा, पुरुषों में होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर Y पुरुषों में है तो महिलाओं में क्या X होगा, ठीक है। देखिए दोनों में जो X है ना वो कॉमन है, ठीक। दोनों में X क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर कॉमन मीन्स दोनों में है वो, लेकिन यहाँ पे एक Y और ये है X, तो Y किस में होगा, पुरुषों में। याद कैसे रखेंगे, BOY, तो Y किस में आ रहा है, बॉय। बॉय मीन्स लड़का, और लड़का आगे चल के क्या बनेगा, पुरुष बनेगा। तो पुरुष में क्या होते हैं, Y होते हैं, उससे पहले क्या X, और महिला में क्या X होते हैं, उससे पहले भी क्या X। तो पूरी याद रख लेंगे आप इस तरह से, पुरुषों में XY गुणसूत्र और महिलाओं में XX गुणसूत्र। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो पिता के गुणसूत्र पर, मतलब ये लिंग निर्धारण का मतलब ये कि आने वाली संतति मेल होगी या फीमेल होगी, या किस पे डिपेंड करता है, पिताजी के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें हमेशा, आगे भी और 10वीं में है तब पर भी। क्वेश्चन नंबर 5, XY गुण वाला नवजात नर है अथवा मादा। तो यहाँ पे एक बात समझो आप, XY गुण वाला, यहाँ पे होता गुणसूत्र वाला, XY गुण वाला या गुणसूत्र वाला दोनों सेम बात है। XY गुण वाला नवजात भ्रूण नर है अथवा मादा। तो देखिए XY किस में होते हैं, पुरुष में होते हैं या फिर महिलाओं में। तो मैंने आपको बताया कि ये XY पुरुष में होते हैं, तो यहाँ पे आप नर बोल सकते हैं क्योंकि पुरुष को नर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आप पुरुष भी दे सकते हैं आंसर में, ठीक। लेकिन हमको पूछा क्या है, नर है अथवा मादा, तो आंसर भी उसी रूप में देना है, नर है। बात खत्म। अगला क्वेश्चन, XX गुणसूत्र वाला
नवजात नर है या मादा। अब देखिए एक्स एक्स किस में होते हैं, मादा में होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौथा 7वां क्वेश्चन है, निम्न जीवों में होने वाले जनन की विधियां लिखिए। विधियां लिखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवों में अनेक प्रकार की जनन की विधियां होती हैं और हर जीव का यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सेलेक्टेड 5 लेके आए हैं और इन 5 में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बता दूं 14 प्रश्न में लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल, जिसमें से ये 14 के 14 आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में अगर 1 नंबरिया क्वेश्चन आता है तो इन्हीं के बीच से आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, सारे के सारे गोल्डन क्वेश्चन है। आप सारे के सारे को हमने अच्छे से कवर भी करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीव है वो है अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन की विधि होती है, तो आप इसे हमेशा याद रखें कि अमीबा में द्विखंडन विधि से जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक। कौन सी प्रक्रिया होती है जनन की, लैंगिक या अलैंगिक, तो अलैंगिक प्रक्रिया होती है ना। अब देखिए यहाँ है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो है उसमें बहुखंडन की विधि होती है जनन के दौरान। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की विधि होती है। इसको मैंने जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में अच्छे से बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप घबराएं ना, इसको अच्छे से आंसर दें, सटीक से आंसर दें। स्मार्ट वर्क करते हैं आप, समझदार बनिए। हाइड्रा या ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन होते क्या है इसको भी मैंने अच्छे से समझाया है। पुनरुद्भवन क्या होते हैं इसको भी मैंने अच्छे से समझाया है। बहुखंडन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती, तो ब्रायोफिल्म की पत्ती में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, कायिक प्रवर्धन के दौरान। कायिक प्रवर्धन होते क्या है इसको भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव में मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। जीव जनन कैसे करते हैं मैंने आपको दिखाया है कि अंडवाहिनी कहाँ होती है और किसे कहते हैं, याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यीस्ट कोशिका में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिससे विखंडन के रूप में जाना जाता है। मुकुलन होने के बाद क्या वो विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। इस चीज़ को अभी मैंने आपको पढ़ाया, यीस्ट और हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। समान जीन संरचना वाले जीवों को क्लोन कहते हैं। क्लोन, जैसे अमीबा है मान लीजिए, है ना, ये है अमीबा, यहाँ केंद्रक है और इधर है आपका कोशिका द्रव्य। तो कहने का मतलब ये जब टूटेगा तो सेम इसी के जैसा दिखेगा, है ना। तो सेम आकार के दिखने वाले वस्तुओं जीवों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। तो यहाँ पे है क्या, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो ये यहाँ क्लोन कहते हैं। क्लियर, आप इसे याद रखेंगे। गोल्डन क्वेश्चन है सभी के सभी, मैं आपको बता रहा हूँ। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं 14 में से बनेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स किन नामों से जाना जाता है। तो एक्स वाई को लिंग गुणसूत्र यानी कि नर गुणसूत्र बोलते हैं और एक्स एक्स को आलिंग गुणसूत्र या मादा गुणसूत्र बोलते हैं। याद रखिएगा, एक्स वाई को लिंग और एक्स एक्स को आलिंग। इस बात से भली भांति परिचित है, एक्स वाई लिंग नर का गुणसूत्र है और एक्स एक्स जो है सो मादा का गुणसूत्र है। इस चीज़ को आप पहले से जानते हैं। नया चीज़ यहाँ पे क्या मिला है, एक्स वाई को लिंग बोलते हैं और एक्स एक्स को आलिंग बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई उभयलिंगी, उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं, जंतु का नाम बताएं। तो उभयलिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र दोनों हो। इसको हमने पुष्प के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ाया है, जब हम कवर कर रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं उसमें। तो उभयलिंगी जंतु बोला है, ना कि पेड़ पौधा बोला है ना। कि पेड़ पौधा अगर बोलता
या फिर पादप बोलता तो हम लोग अड़हुल का फूल लगा देते फटाक से। अड़हुल का फूल जो है सो वो भी द्विलिंगी उभयलिंगी है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे जंतु पूछा है, तो इस बात को आप ध्यान से देखें। बच्चे करते क्या है, जैसे पूछते हैं कोई उभयलिंगी का नाम बताएं तो फटाक से अड़हुल का फूल मार के आ जाते हैं, अड़हुल का फूल, जबकि ये पादप के अंतर्गत आता है ना, ये पादप है, जीव थोड़ी ना है, ये जंतु थोड़ी ना है, चल फिर थोड़ी ना सकता है। तो यहाँ आप इस चीज़ को देखें कि जंतु पूछा या पादप पूछा। पादप पूछे तो उड़हल आराम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या, जंतु। तो जंतु में दो होते हैं, एक याद रखिएगा हाइड्रा और दूसरा होता है केचुआ। केचुआ किसे कहते हैं, जो खेतों में जौंक, बारी में जौंक पाए जाते हैं खेतों और बारी में, उसे हम लोग बोलते हैं केचुआ। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इसे, और कक्षा के 10वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन, जिन कहाँ पाए जाते हैं, तो जिन जो है सो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। क्वेश्चन 14 प्रश्न है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 14 प्रश्न आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और शेयर नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाइव मिले, उन लोगों को भी थोड़ा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।